रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आप सब महफूज और अमान में होंगे, आमीन। स्टूडेंट्स, दुआ मांगते रहिए ताकि हमारे ऊपर से ये वबा जल्द से जल्द टल जाए। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 2 exercises. First exercise is page number 8. Page number 9, ask and reply and learn to write. What we are going to do in ask and reply, हमें इसमें क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। and what we will go to learn to write, कि अब हम क्या उसमें सीखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। Let's look at the board. जी स्टूडेंट्स, here I have developed a web, और समझिए कि कुछ आप आसानी के लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू पेज नंबर आस्क एंड रिप्लाई, और पेज नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है आस्क एंड रिप्लाई, इसमें हम क्या सीखेंगे। लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स। आस्क एंड रिप्लाई, व्हाट आस्क एंड रिप्लाई फंक्शंस क्या करता है। Ask and reply exercise helps in conversation through contracted form. We make words flow faster. हम इस contracted forms में इससे हम क्या करते हैं, इसको अभी हम पढ़ेंगे भी और हम इसको सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। Ask and reply में हम contracted form पढ़ेंगे एंड देख लीजिए contracted forms उनकी क्या शक्ल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाई वी आर गोइंग टू लर्न आस्क एंड रिप्लाई एक्सरसाइज। आस्क एंड रिप्लाई एक्सरसाइज विल मेक अस क्लोज टू make us able to speak fluently. If reply is positive, sentence starts with yes. If reply is negative, सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो। अच्छा, शॉर्ट रिप्लाईज हम कैसे जवाब देंगे देख लें इधर। शॉर्ट रिप्लाईज विल बी लाइक दिस, येस इट इज, नो दे आंट। इज इट क्लियर? सो लेट्स ओपन पेज नंबर 9। अब उसमें एक्सरसाइज आपको दी हुई है। सेंटेंस लिखा हुआ है, आस्क इज ही शी 11 years old। ये जो स्लैश डलता है इसका मतलब है कि ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सो आंसर रिप्लाईज क्या होंगे इसके, शॉर्ट रिप्लाईज। आई हैव मेड 3 sentences, 3 different sentences. I have given, is he 11 years old? I answered, I replied, yes he is. Is she 11 years old? No, she isn't. She isn't. No, she isn't. Students, ये जो isn't है, it is a short form of is not. ये contract करके बोला जाता है, contracted form में लिखा जाता है। We just omit O and put an apostrophe here. आप देखिए n के ऊपर apostrophe किया है और हमारा sound क्या होगा। How do we deliver it? We deliver it, no, she isn't. Isn't. Is it clear? Is it 11 years old? Positive reply, yes, it is. Let's come to the second sentence. Are we, you, they 11 years old? वैसे ही मैंने उसके भी 3 sentences बना दिए हैं। No, we aren't. ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ गया, aren't. Isn't, aren't. Is it? No, we aren't. Are you 11 years old? Yes, you are. Are they 11 years old? No, they aren't. ठीक है बेटा। So this is our short replies, ask and reply, पेज नंबर 9 की हमने एक्सरसाइज को किया है, and you will do practice. Here we have practice through book.
हमारे पास कुछ बुक में 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. यू कैन डू इन योर होम. आप अपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल हाउ टू डिलीवर द शॉर्ट रिप्लाई, हाउ टू रिप्लाई. इज इट क्लियर? सो आई हैव अ पार्टनर एंड शी विल वी हैव अ कन्वर्सेशन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. Are we friends? Yes, we are. Is your father a doctor? No, he isn't. Am I a student? Yes, you are. Is your mother a housewife? No, she isn't. Are you in class 6? Yes, I am. Students, यहाँ पे देखिए हमने प्रैक्टिस की है. Isn't, aren't, is, are, positive, negative replies में हमने इसको कन्वर्ट किया है. वॉट एवर if your father is a doctor, you will say yes he is. If your mother is a housewife, you will say yes she is. Clear? तो ये प्रैक्टिस आप अपने घर में कीजिएगा. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 2. लर्न टू राइट. व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, लर्न टू राइट. आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि whenever we will do it, so I will tell you about a paragraph writing. जो हमने एक्सटेंडेड एक्सरसाइज में आपको मैंने कहा था कि इस एक्सरसाइज को हम इससे लर्न टू राइट को we will just take a theme from extended practice. हम इससे ये थीम लेंगे. But before doing it, you have to understand what is a paragraph. Students, here I have made something for you. हमने learn to speak किया था ना, याद आया? Yes, learn to write से पहले we have done ask and reply से पहले we have done learn to speak. बोलना सीखा था, ठीक है. learn to speak से आपने क्या चीज़ get की थी? Yes, you have learn description. आपने क्या सीखा? डिस्क्रिप्शन ऑन पर्सनालिटी इन सेंटेंस फॉर्म. हमने वहाँ पे एक एक जुमले में अपने बारे में बताया था, अपने दोस्त के बारे में, अपने क्लास फेलो अपने दोस्त के बारे में बताया था, अपने पार्टनर के बारे में बताया था. सो बट व्हाट अबाउट लर्न टू राइट? यहाँ पे हम वी आर नॉट गोइंग टू डू पॉइंट वाइज. हम यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं कर रहे, सेपरेटली हम जुमलों को नहीं लिखेंगे. We will make a paragraph to explain our description. Learn to write पे हम क्या सीख रहे हैं? We are going to learn paragraph. What is a paragraph, students? A paragraph contains several sentences and it is not written in points. Learn to speak में हमने points में लिखा था, लेकिन learn to write में we will change all these points into paragraph. Description किस में होती है? A description is written in a paragraphic form. हमने points को change किया है paragraphic form में. इसके rules क्या हैं? Here you can see the rule. paragraph में क्या होता है? After full stop, new sentence is started with capital letter. एक जुमला हमने लिखा, लिखने के बाद full stop हुआ and then full stop and then we start with capital letter. Let's have difference between points, sentence which are written in points and sentences which are in paragraph. Let's see. I am Ali. I am Hafiz Quran. I am 11 years old. My family is big. My father is a teacher. My mother is a housewife. They are very kind. देखिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ना, 1 2 3 इस तरह से करके. बट इन पर पॉइंट्स चेंज इनटू पैराग्राफ. क्या किया है? I am Ali. फुल स्टॉप. उसी के आगे से मैंने दूसरा जुमला स्टार्ट कर दिया. I am 11 years old. फुल स्टॉप. I am in class 6. फुल स्टॉप. My family is big. My father is a teacher. My mother is a housewife. They are very kind. Is it clear?
Here what I have mentioned am is are, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिर आपकी आसानी के लिए, वैसे I know and I am assured that कि आपको अब तक इंशाल्लाह is am are का usage you all have learned smartly, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसको सीख लिया होगा. I comes with am, singular noun comes with is, and plural noun or pronoun comes with are. Is it clear, class? I hope you all have got this. So you have a homework. You will do it in your copy. Homework, do exercise A of page 9. इसको note down कीजिए हमेशा की तरह lesson homework diary में, and don't forget to write sentences like हमारा लर्न टू, उसमें हमने सीखा था ना एक्सटेंडेड प्रैक्टिस से. लेट्स सी स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव डन योर होमवर्क. कॉपी पे आप लोगों ने ये वाला काम कर लिया होगा इंशाल्लाह, एंड यू विल हैव योर ओन सेंटेंसेस. मतलब आपने मुझे कॉपी तो नहीं किया होगा, यू विल हैव मेक योर ओन इंशाल्लाह. एंड हाउ विल यू डू लर्न टू राइट एक्सरसाइज पेज नंबर 9 की एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिख के छोड़ दिए हैं. यू विल डू द रिमेनिंग. ओके, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए से आप इसको सेंटेंसेस को लेके अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है क्लास? राइट, यू विल डू, यू विल मेक हेडिंग्स, you can use pointer and markers as well. जिसको मार्कर अच्छा इस्तेमाल करना नहीं आता, सो प्लीज़ डोंट टच इट, उसको ना कीजिएगा. ठीक है क्लास? क्योंकि थोड़ा मार्कर मोटा लिखता है. इफ़ यू हैव कमांड टू राइट विथ मार्कर तो फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा. इज इट क्लियर क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल आई हैव टोल्ड यू दैट कि आपने इस पर ये करना है. सो और इसकी डेट चेंज हो गई. You make it index, complete your index with page number, and then do exercise like this. Here I have written I am Saima, I am 9 years old, my mother is dash, whatever your mother is, and my father is dash. अब उसके बाद जो जुमले हैं you will continue it, you will do it, make a complete paragraph. Is it clear class? I hope you will do it by heart. एंड यू विल लर्न एवरीथिंग डे टू डे. आप उस हर चीज़ को लर्न कर रहे होंगे. इंग्लिश टेक्स्ट को भी लर्निंग आप डे टू डे डेली बेसिस पे कर रहे होंगे इंशाल्लाह. एज यूजुअल स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए और कुरान रोज़ाना पढ़िए बिकॉज यू आर हाफिज़ कुरान. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.